नहीं, हम लोग तो बहुत पहले से संविधान दिवस मनाते हैं। 4 विभागों के द्वारा यहाँ पे एससी डिपार्टमेंट, एसटी डिपार्टमेंट, ओबीसी और माइनॉरिटी के द्वारा ये आयोजित किया गया कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार हमलावर है संविधान पे, उसको बदलने की बात, ख़त्म करने की बात कर रहे हैं उनके नेता कि किस तरह से संविधान की हत्या वो हो रही है, किस तरह से वो निर्दोष लोगों के घर गिरा रहे हैं, किस तरह से संभल में पुलिस के द्वारा हत्याएं की जा रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस के बाराबंकी से एमपी तनुज पुनिया जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज आप लोगों ने संविधान दिवस मनाया 75वां। इस दिवस को मनाने की क्या ज़रूरत इतनी ज़्यादा इस परिवेश में आपको लग रही है? नहीं, हम लोग तो बहुत पहले से संविधान दिवस मनाते हैं। पहले छोटे छोटे प्रोग्राम होते थे, हर जिले में प्रोग्राम होते थे। आज यहाँ पे दिल्ली में पहली बार एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया है। 4 विभागों के द्वारा यहाँ पे एससी डिपार्टमेंट, एसटी डिपार्टमेंट, ओबीसी और माइनॉरिटी के द्वारा ये आयोजित किया गया कार्यक्रम था। और इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आज यहाँ पे संविधान रक्षक अभियान की शुरुआत करी जा रही है। और इस संविधान रक्षक बनाने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि आज के समय में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार हमलावर है संविधान पे, उसको बदलने की बात, ख़त्म करने की बात कर रहे हैं उनके नेता, और संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह से दुरुपयोग किया जाता है राजनीतिक लाभ के लिए, तो इसमें आज ज़रूरत पड़ी है कि संविधान के लिए हम लोग भी मजबूती से खड़े हों। जिस संविधान से हमें अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान मिली है, तो हमको भी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। इसलिए इस सोच से ये लेकिन पुनिया जी, बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि जिन लोगों ने संविधान की हत्या की 1975 में इमरजेंसी लगाकर, आज वो उसी संविधान को जश्न मना रहे हैं। नहीं, देखिए, वो बात नहीं है। संविधान की हमेशा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने स्वयं कहा है कि जो है उनको जब आमंत्रित किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो कांग्रेस थी सारी, तो उस समय तो उसमें जब आमंत्रित किया गया और वहाँ इलेक्ट करके उनको ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया ताकि वो एक ऐसा संविधान करें। ऑब्जेक्शंस लोगों के उस समय होंगे, कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन होगा कि ये नहीं, ऐसे होना चाहिए, लेकिन बाबा साहब ने जो सोचा, बाबा साहब ने जो उसमें लिखा, उसको वैसे के वैसा रखा है। और उनको समाज के हित के लिए, क्योंकि इतने पढ़े लिखे थे और स्पेशली एससी समाज से आते थे जिन्होंने हिस्टोरिकली बहुत झेला है, देखा है, समाज को करीब से देखा है, तो वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए उनको चुना गया था। वो चुनाव उनका इस्तीफ़ा हो गया, वो मेंबर नहीं रह गए। उसके बाद भी डॉक्टर जय कुमार को रिज़ाइन करवाया गया बॉम्बे से, और उनकी सीट के ऊपर उनको एमपी बना करके सभा में भेजने का, पार्लियामेंट में भेजने का काम किया। लेकिन इमरजेंसी को लेकर के कांग्रेस पे बार-बार प्रहार, इमरजेंसी को लेकर उनका एजेंडा ही रहता है। ये भारतीय जनता पार्टी सन 49 के अपने लिखित में है उनका, आरएसएस का, कि जो है हमने संविधान में कुछ भी भारतीय नहीं है, ये हमारे खिलाफ है, भारत के लोगों के खिलाफ है। वो तो सीधे पहले ही क्या लिखा पढ़ी में है ये। तो ये बात तो पुरानी बातें करेंगे, लेकिन लगातार संविधान के लिए जो लड़ाई लड़ी गई है वो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लड़ी है। सर, उत्तर प्रदेश से आप आते हैं, वहाँ पर सीएम योगी कह रहे हैं कि अगर संविधान का गला किसी ने घोटा तो कांग्रेस ने घोटा। साथ ही जो प्रियम्बल में शब्द है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, वो कांग्रेस ने चोरी छिपे से उसमें जो है मूल संविधान में नहीं थे, चोरी से उसमें। चोरी छिपे क्या है, सीधे अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट किया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये ऑलरेडी संविधान की स्पिरिट, संविधान की जो भावना है उसके अनुकूल है, इसलिए इसको उसमें ऐड करने से कुछ बदलता नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के हैं, तो ये चोरी छुपे नहीं, सबके सामने खुलेआम हुआ है। तो ये जो भी आरोप लगाए हैं, पहले वो खुद देख लें कि किस तरह से संविधान की हत्या वो हो रही है, किस तरह से वो निर्दोष लोगों के घर गिरा रहे हैं, किस तरह से संभल में पुलिस के द्वारा हत्याएं की जा रही हैं। तो ये संविधान की हत्या वो है कि वो जो सीधे खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, रिव्यू के बाद भी वो मौजूद रहा। सर, आपने संभल का जिक्र किया, एक सवाल उस पर भी ले लेते। तो कैसे देखते हैं आप, वहाँ पर अचानक से सर्वे के लिए टीम जाती है, नारेबाजी की जाती है और इतना विवाद बढ़ जाता है कि 5 लोगों की जान चली जाती है? देखिए, सीधे मैं तो कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में ये मामला फिट होता है। हिंदू मुसलमान की लड़ाई करो और उस पर अपने राजनीतिक रोटियां सेको, तो करवाया भी उन्होंने है, प्रशासन ने भी उनका पूरा साथ दिया है उसमें। भड़काऊ बयान आपने देखा ही, पिछले कई चुनावों में उन्होंने किस तरह से भड़काऊ बयान लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहे हैं। और उसके बाद ये थोड़ा हिंसा जो हुई है, तो कोई हिंसा बड़ी पहले शुरुआत में नहीं थी, छोटा मसला था, लेकिन उसको बढ़ावा दिया गया है, प्रशासन के द्वारा बढ़ावा दिया गया है, लोगों को उत्तेजित किया गया है।
तब ये इतनी बढ़ी है। तो यूपी पुलिस कह रही है हमारी गोलियों से कोई भी हत्या नहीं हुई है, किसी भी तरीके की मौत। फोरेंसिक की रिपोर्ट अभी से आ गई है उनके पास। गोली सीधे सीधे पुलिस ने माथे पे गोली मारी है, छाती पे गोली मारी है, पुलिस के द्वारा ही हुआ है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल लेते हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार जो नारा उत्तर प्रदेश से लेकर के अब तमाम देश के अलग अलग देश में राज्यों में दिया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, 95 स्ट्राइक रेट की बात की जा रही है योगी आदित्यनाथ की। देखिए, मैं तो ये कहूँगा इसके बारे में कि एक है तो सेफ है भी सही है और बटेंगे कटेंगे भी सही है, लेकिन जो बटने का बात कर रहे हैं वो भारत के नाम पे होना चाहिए, भारतीय होने चाहिए। एक किसी धर्म के नाम पे बटने की बात नहीं होनी चाहिए, किसी जात के नाम पे बटने की बात नहीं होनी चाहिए। अगर सारे भारतीय एक हो जाएं तो हम तो सेफ है ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस एमपी बाराबंकी से थे, जिनके वो साथ में हम खास बातचीत कर रहे थे किस तरीके से आज संविधान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन पर पूरी तरीके से हमला किया जा रहा है, और साथ ही जो संभल की घटना हुई है उसको लेकर के कांग्रेस के एमपी क्या कुछ सोचते हैं वो हम चर्चा कर रहे थे। आप इस रिपोर्ट को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।